अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं सेल वॉल को। जितने भी पॉइंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है उन सब को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है और एक वन बाय वन उसको सारों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल हमारे पास नॉन लिविंग होती है। ये बात आपने अच्छे तरीके से समझनी है कि ये नॉन लिविंग होती है। और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट था जिसने 1665 के अंदर बाय यूजिंग इस लाइट माइक्रोस्कोप जब कॉर्क सेल्स को स्टडी किया था तो वहाँ पर इसने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया है और ये नॉन लिविंग होती है। अब यहाँ पर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना लाजमी है कि जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स के दरमियान या डिफरेंट प्लांट सेल्स के दरमियान जो ट्रांसफरिंग होती है वाटर की या दूसरे मटेरियल्स की, वो तीन प्रोसेसेस के थ्रू होती है, जिनमें हम बात करते हैं एक एपोप्लास्ट पाथवे होता है, एक सिम्प्लास्ट पाथवे होता है और एक वेक्यूलर पाथवे होता है। अब यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हम जब एपोप्लास्ट पाथवे की बात करते हैं तो एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर हम ये कहते हैं कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर होती है उन सेल्स के अंदर प्लांट्स के, वो थ्रू सेल वॉल होती है। क्योंकि हम सेल वॉल की डिस्कशन कर रहे हैं तो लिहाजा इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो हमारे पास ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर होती है उसमें एक एपोप्लास्ट जो पाथवे होता है उसके अंदर सेल वॉल्स को यूज किया जाता है। इसी वजह से हम उस पाथवे को नॉन लिविंग वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। देन एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर मैंने लिखा है कि सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल वॉल परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है या जो भी यानी चौथा ऑप्शन गिवन हो, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल हमारे पास परमिएबल होती है। यानी ये जो फ्लो है वाटर का दूसरे मटेरियल्स का ये अपने अंदर होने देती है, उसको ट्रांसफरिंग उसकी होने देती है। देन हम बात करते हैं सेल वॉल की कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट के इट इज़ सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पर आपने समझना है कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे हम केपीके बुक की बात करें तो केपीके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि सेल वॉल को जो सिक्रीट करता है जो पार्ट ऑफ द सेल वो प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट में प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया कि सेल वॉल यानी ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव्ड हो तो ऐसे पार्ट को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। लेकिन इसी तरह से हम जब फेडरल बुक को देखते हैं तो फेडरल बुक के अंदर वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेल वॉल प्रोड्यूस होती है, जो सिक्रीट करता है वो सेल करता है। सो दोनों तरह से आपको ये ध्यान में होना चाहिए पॉइंट कि अगर वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज के अंदर प्रोटोप्लास्ट का जिक्र हो या सेल का जिक्र हो तो दोनों आपके ध्यान के अंदर होना चाहिए। आप फिर उस वक्त क्या है कि नियरली जो क्वेश्चन या जो एमसीक्यूज हमारे पास करेक्ट होगा उसको आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन हम बात करें सेल वॉल की अकरेंस की कि किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल जो है हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। सो हम कहते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की वो सेल वॉल होती है। देन इसी तरह से कुछ और हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसमें हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, इस तरह से एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अब इन सब के अंदर हम कंपोजिशन देखते हैं सेल वॉल की कि सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनती है। सबसे पहले प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो वहां पर ये जिस मटेरियल से मिलकर बनता है उसको हम सेलुलोज बोलते हैं। अब सेलुलोज क्या है हमारे पास, ये पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है हमारे पास, पॉली बोलते हैं मैनी एंड सेकेराइड बोलते हैं सेकेराइड यूनिट्स। यानी एक ऐसा ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जो कि डिफरेंट सेकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये समझना है एमडी कैट के हवाले से कि सेलुलोज के बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। सो क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है अर्थ के ऊपर, तो वहां पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो सेलुलोज होगा कि सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट होता है। सो ये बात आपने समझनी है। देन हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जिस चीज़ से मिलकर बनता है, जिस सब्सटेंस से, उसको हम बोलते हैं म्यूरिन। म्यूरिन के बारे में आपने ध्यान में रखना है। इसका म्यूरिन की जो कंपोजिशन होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन दो लफ्ज से मिलकर बना है, एक पेप्टाइड और ग्लाइकेन।
यानी पेप्टाइड का मतलब होता है अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स, जबकि ग्लाइकेन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स और शुगर्स के यूनिट से मिलकर बनती है। सो इसलिए हम इसको म्यूरिन भी कहते हैं। सो ये बात आपने यहाँ पर समझनी है। देन हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई के अंदर जो कंपोजिशन होती है सेल वॉल की वो काइटिन से होती है। अब काइटिन की बात करें तो काइटिन हमारे पास एक होमोपोलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स दो तरह के होते हैं, एक होमोपोलीसेकेराइड्स होते हैं और एक हेट्रोपोलीसेकेराइड्स होते हैं। होमोपोलीसेकेराइड्स ऐसे पोलीसेकेराइड्स होते हैं जिनके अंदर जो कंपोजिशन होती है या जो सेकेराइड्स यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो जो हमारे पास काइटिन है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोपोलीसेकेराइड्स। और काइटिन के बारे में एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि काइटिन इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। पहले हमने बात की मोस्ट अबेंडेंट सेलुलोज है, जबकि सेकंड नंबर पर जो है वो काइटिन आता है। इसी वजह से हम इसको जो फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, यानी जो फंजाई की अंदर जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है उसमें हम उसको फंगल सेलुलोज भी कह सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि फेडरल बुक के अंदर मेंशन है वो भी आपने ध्यान में रखना है कि काइटिन जो है एक तो वो फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन में मदद देता है और दूसरा ये हेक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स की कंपोजिशन में भी मदद देता है। सो ये दोनों पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं एमडी कैट के हवाले से। देन हम बात करें एलजी की। अब एलजी के अंदर जो कंपोजिशन होती है सेल वॉल की वो भी सेलुलोज से होती है। कुछ हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं और कुछ पॉलीसेकेराइड्स के यूनिट्स भी प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर वो कंपोजिशन करते हैं एलजी की सेल वॉल की। सो ये सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उनकी हमने कंपोजिशन को देखा। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बात करें सेल वॉल एब्सेंट किसके अंदर होती है। एक तो आपको पता है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, वहां पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री का काम करती है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की तमाम स्पीशीज के अंदर, जेनस के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन एक हमारे पास ऐसा जेनस है बैक्टीरिया का जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और वो हमारे पास है माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंस यानी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सो ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये पिछले से पिछले एमडी कैट के अंदर ये आ चुका है, सो लिहाजा इसको आपने ध्यान में रखना है। देन हम बात करें सेल वॉल का फंक्शन क्या है बैक्टीरिया के अंदर। सो अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास आप फंक्शन बताएं सेल वॉल का क्या है। सो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का जो फंक्शन है वो ये है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करती है इन हाइपोटोनिक कंडीशन। हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस होती हैं जिसको हम सल्यूट सॉल्वेंट कंडीशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। उसमें हमारे पास आती हैं हाइपोटोनिक कंडीशंस, हाइपरटोनिक कंडीशंस और आइसोटोनिक कंडीशंस। अगर हम हाइपोटोनिक कंडीशंस की बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हाइपरटोनिक कंडीशन से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल होता है। सो ये फंक्शन होता है सेल वॉल का बैक्टीरिया के अंदर। ये पॉइंट भी आपको यहां पर क्लियर हो गया। देन हम बात करें सेलुलोज की, क्योंकि हमने बात किया कि सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल की और एल्गी की सेल वॉल की मेन कंपोजिशन में मदद देता है। अब सेलुलोज की अगर हम इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करें तो वो भी यहाँ पर कुछ मैंने मेंशंस किए हैं। वैसे ये एक टिडबिट है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, आप ज़रूर वहाँ से इसको रीड करें क्योंकि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। सो बुक की रीडिंग आपने ज़रूर करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि सेलुलोज का इंडस्ट्रियल यूज़ कहाँ कहाँ पर है। पेपर मेकिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरह से कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज़ होता है। सेलोफेन्स और एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी जो सेलुलोज है उसको यूज़ किया जाता है। सो ये इसके इंडस्ट्रियल यूजेस आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि हमारे पास ये दो सेल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं आपके लिए। अगर इन सेल्स की हम देखें तो ये हमारे पास जो ये दोनों प्लांट सेल्स हैं, तो प्लांट सेल्स के अंदर आपको पता है कि जो हमारे पास सेंट्रल बिगर स्ट्रक्चर होता है उसको हम वैक्यूल कहते हैं। सो ये हमारे पास सेल वॉल जो प्लांट है उसका वैक्यूल आ गया और यहाँ पर जो पेरिफेरल पार्ट है यहाँ पर ये न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों सेल्स की हम देखें अगर कंपोजिशन के ऊपर, सो आउटर मोस्ट बाउंड्री तो सेल वॉल होगी लेकिन सेल वॉल के अंदर भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो हम कहते हैं कि जो वुडी प्लांट्स हैं उनके अंदर तीन बेसिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल वॉल की। प्राइमरी लेयर प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी लेयर प्रेजेंट होती है और मिडल लैमेला होती है। अभी हम तीनों को स्ट्रक्चरल वाइज देखते भी हैं, उनकी कंपोजिशन को भी देखते हैं और उनके फंक्शंस को भी देखते हैं। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्राइमरी सेल वॉल की, सो प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो प्राइमरी सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है।
सेलुलोज की हम बात कर चुके हैं। हेमी सेलुलोज यहाँ पर आपने समझना है, हेमी सेलुलोज जो होता है हमारे पास सेलुलोज ही होता है लेकिन सिंपलर फॉर्म के अंदर होता है। यानी हम ये कहते हैं कि ऐसा सेलुलोज जिसमें सैकराइड यूनिट्स जो हैं वो सिंपलर फॉर्म के अंदर अरेंज हो, ऐसे सेलुलोज को हम हेमी सेलुलोज कहते हैं। जबकि पेक्टिन की बात करें तो पेक्टिन एक हमारे पास जो है स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी पॉलीसैकेराइड है जो कि सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। सो ये तीन चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। देन हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक होता है। सो ये थिकनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। देन हम बात करें तो यहाँ पर एक और आपकी जो बुक है वहाँ पर ये बात मेंशन है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर जो सिर्फ वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम कहते हैं कि फर्स्ट जो ट्रू सेल वॉल है किसी भी प्लांट सेल्स के अंदर वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट सेल होती है किसी भी सेल वॉल होती है, किसी भी डेवलपिंग सेल के अंदर वो सेल वॉल होती है। और ये बनती कैसी है? ये बनती है एक्सटेंशन फेज ऑफ द सेल के दौरान, और देन ये फिर ग्रोथ सेल के अंदर, ग्रोथ फेज के अंदर जाकर इसकी जो लेंथ होती है, जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ये पॉइंट आपने समझना है। देन हम जाते हैं मिडिल लैमेला के ऊपर। मिडिल लैमेला की थिकनेस की बात करें तो ये 1 माइक्रोमीटर तक थिक होती है, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास पेक्टिन और पेक्टिक एसिड से ये मिलकर बनती हैं, और कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब पेक्टिन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्टिकी पॉलीसैकेराइड होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। अब यहाँ पर मिडिल लैमेला यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये आप यहाँ पर देखें तो ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है लेयर, ये हमारे पास मिडिल लैमेला होती है। अब मिडिल लैमेला का क्या फंक्शन होता है? यहाँ पर ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल वॉल की लेयर की अगर बात करें तो वो मिडिल लैमेला होती है जो कि दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करे रखती है, आपस में उनको जोड़े रखती है। सो ये बात आपने समझनी है। देन हम जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर। अब सेकेंडरी सेल वॉल के हवाले से आपने ये एमसीक्यूज ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल से इनवर्ड यानी इनर साइड पर मौजूद होती है, और इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होती है। देन इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये वो सारे सब्सटेंसेस जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होते हैं वही इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और सब्सटेंस भी होता है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, वो है लिग्निन। अब लिग्निन क्या है? लिग्निन हमारे पास फिनोलिक पॉलीमर होता है। अब यहाँ पर फिनोलिक पॉलीमर के हवाले से आपने ध्यान में रखना है कि ये जो फिनोलिक पॉलीमर है ये अर्थ के ऊपर सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पॉलीमर है। पहले पॉलीमर की हमने बात की वो सेलुलोज, वो मोस्ट अबेंडेंट है, जबकि दूसरा जो पॉलीमर है जो मोस्ट अबेंडेंट पाया जाता है अर्थ के ऊपर वो फिनोलिक पॉलीमर है। सो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी ये जो ब्लू कलर से मैंने लेयर ड्रॉ की है ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल है, और ये इनवर्ड है सारी दूसरी सेल वॉल की लेयर से, और इस लेयर से फिर इनवर्ड जो होती है वो आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज है, एक और एमसीक्यूज जो आपने ध्यान में रखना है वो इनके ऑर्डर के हवाले से आ जाता है कि इन तीन लेयर्स का ऑर्डर क्या है, यानी इनकी जो पोजीशन है वो क्या है सेल वॉल के अंदर। सो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखना है। यानी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की वो मिडिल लैमेला होती है जो कि सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है उससे इनवर्ड प्राइमरी सेल वॉल, और उससे फिर इनवर्ड होती है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो दो तीन लेयर्स हैं हमारे पास सेल वॉल की, उनमें जो इनर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी प्लांट सेल्स के अंदर, तो वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सो ये एक ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है। और उस सेल वॉल, उस सेकेंडरी सेल वॉल से इनवर्ड जो होती है फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। सो ये जो ऑर्डर है ये आपने इसी तरह से ध्यान में रखना है कि सबसे आउटर मोस्ट मिडल लैमेला और इनर मोस्ट जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल होगी। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने कंप्लीट सेल वॉल को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ना सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी कंपोजिशन के हवाले से ये दूसरे जो एमडी कैट के अंदर आ चुके हैं उनको डिस्कस किया, बल्कि इसकी तीनों लेयर्स को भी डिस्कस किया, उनकी कंपोजिशन को देखा और उनके फंक्शंस को देखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके फंक्शंस के हवाले से। ये भी हेडिंग आपके टॉपिक आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से उसको गौर से और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ जो सेल वॉल के फंक्शंस हैं, सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का ये है कि ये सपोर्ट देता है किसी भी सेल को। दूसरा इसका ये काम है कि ये प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम पैथोजेंस।
तीसरा इसका ये फंक्शन है कि ये जो कनेक्शन है बिटवीन द सेल्स उसमें भी मदद देता है, यानी दो सेल्स के दरमियान कनेक्शन में भी मदद देता है। अब यहां पर आपने समझना है कि हमारे पास दो सेल्स के दरमियान जो ये ब्रिज होता है, ये जो कनेक्शन के लिए ब्रिज होता है, जहां से जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, उस ब्रिज को, उन स्मॉल होल्स को या चैनल्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ऐसे स्मॉल होल्स या चैनल्स होते हैं जो कि दो सेल्स के दरमियान एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का काम करते हैं और डिफरेंट मटेरियल जो ट्रांसफरिंग होती है इन ब्रिज के थ्रू होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने ध्यान में रखना है कि एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, प्लांट सेल्स के अंदर तो हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है वो प्लाज्मोडेस्मेटा है, लेकिन जो एनिमल सेल्स के दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का काम करता है जो स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान में रखना है कि एनिमल सेल्स के अंदर डेस्मोसोम्स जो है प्लाज्मोडेस्मेटा का काम करते हैं और ट्रांसफरिंग ऑफ मटीरियल में मदद देते हैं, और इन्हीं डेस्मोसोम्स को हम टाइट जंक्शंस भी कहते हैं। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। सो दो सेल्स के दरमियान जो होल्स हैं, जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल होगी प्लांट सेल्स के अंदर, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो ये प्रोटेक्शन के हवाले, ये ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल के हवाले से इसका फंक्शन आ गया। देन हम बात करते हैं कि ये ऑस्मोटिक लाइसिस और टर्गर प्रेशर में भी ये जो सेल वॉल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।